आप सभी प्यारे शिक्षक मित्रों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेल्पिंग कीपर। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि यूडाइस प्लस में हम किसी बच्चे के डेमोग्राफिक डेटा को कैसे चेंज करेंगे। किसी भी बच्चे के डेमोग्राफिक डेटा को हम कैसे चेंज करेंगे, मतलब जो बच्चे हमारे यहाँ अभी यूडाइस प्लस में दिख रहे हैं, अगर उनका डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, नाम चेंज करना है या फिर उनके आधार को चेंज करना है, अगर उस बच्चे का आधार गलत डाला हुआ है या फिर उस बच्चे का आधार नहीं था जब हम उसे इनरोल कर रहे थे और उसके आधार की जगह में हमने 99 डाल के उस बच्चे का एंट्री कर दिया, लेकिन अब बच्चे का आधार बन गया है, तो उस केस में हम बच्चे का आधार किस प्रकार अपडेट करेंगे वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस में अपने यूडाइस आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो जाना है। और जब आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे तो ये आपका डैशबोर्ड ही ओपन हुआ होगा, जहाँ पे आपको क्लास वाइज आपको यहाँ पे आपके टोटल स्टूडेंट जो है वो दिखाई देंगे और उसका संख्या कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। अब हमें करना क्या है कि जिस बच्चे का डेमोग्राफिक डेटा, जिस बच्चे का हमें चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ सुधार करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस बच्चे के क्लास पे हम क्लिक करेंगे और जिस प्रकार हम बच्चे का जो अपडेशन का कार्य करते हैं जीपी ईपीएफई, उसी प्रकार यहाँ पे हम व्यू मैनेज पे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस व्यू मैनेज पे हम लोगों को क्लिक कर देना है। वीडियो मोबाइल से बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों को सुविधा हो और आप इस कार्य को आसानी पूर्वक कर सकें। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ हमारा क्लास ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि जिस बहुत से बच्चे के नाम के सामने में ग्रीन टिक लगा होता है, तो ये ग्रीन टिक जो है इस बात का संकेत है कि इस बच्चे का आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। इस बच्चे का जो नाम है, नेम एज आधार, वो सारा यहाँ पे क्लियर है, इसीलिए यहाँ पे ग्रीन टिक आपको दिखाई दे रहा होगा। और जिस बच्चे का ग्रीन टिक हो चुका है उस बच्चे का जो है आप डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। देखिए, मान लीजिए एक बच्चा है आनंद कुमार, जिसके नाम के सामने में ग्रीन टिक लगा हुआ है, तो इस केस में हम इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर पाएंगे। चेंज करने के लिए, नेम डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए या आधार चेंज करने के लिए हमें उसके जीपी जो जनरल प्रोफाइल है उस पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखाई दे रहा होगा, बच्चे का नाम वगैरह, लेकिन वो अभी डिजेबल है, वो अभी आपको यहाँ पे एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। उस पर क्लिक कीजिएगा तो एडिट नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए एक टिक बॉक्स है, डू यू वांट टू चेंज डेमोग्राफिक डिटेल्स, तो आपको इसी में क्लिक करना है। क्लिक करते ही इसका और जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस बच्चे का जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इस बच्चे का आधार जो है वो ऑलरेडी वेरीफाई है, तो अब इसमें आप किसी प्रकार का चेंज नहीं कर पाइएगा। अगर किसी बच्चे के आधार में किसी प्रकार का अपडेशन हुआ है उसके डेट ऑफ बर्थ को लेके, नाम को लेके, लेकिन इससे पहले उस बच्चे का आधार वेरिफिकेशन हो चुका है यूडाइस प्लस में, तो उस केस में स्कूल लेवल से आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। किसी प्रकार का उसके नाम में, उसके जेंडर में, उसके डेट ऑफ बर्थ में, उसके आधार में किसी भी प्रकार का करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे आधार में भी आपको ग्रीन टिक दिखाई दे रहा होगा, मतलब आप इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते हैं इन केस अगर बच्चे का आधार ऑलरेडी वेरीफाई है। अब बाद में वेरीफाई होने के बाद अगर किसी स्टूडेंट ने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर चेंज किया है, तो उस केस में आपको अपने ज़िला से संपर्क करना पड़ेगा और S3 फॉर्म भर के आपको ज़िला से चेंज कराना होगा। अब हम उस बच्चे का देखते हैं जिस बच्चे का आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उस केस में हम चेंज कैसे करेंगे। बैक आएंगे, क्लास अपना सेलेक्ट करके सेक्शन सेलेक्ट कीजिएगा, तो बच्चे का नाम यहाँ पे सारा आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक बच्चा ऐसा है जिसका नाम के सामने में ग्रीन टिक नहीं है, मतलब इस बच्चे का आधार वेरीफाई नहीं है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, पुनः इसके जीपी में जाके हम लोग क्लिक करेंगे। जीपी में क्लिक करते इस बच्चे का सारा प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी भी इस केस में भी यहाँ आपको ये सारा ऑप्शन डिजेबल मिलेगा, आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में यहाँ पे डू यू वांट टू चेंज डेमोग्राफिक डेटा, इसमें आपको जाके क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तब आपको यहाँ पे नाम को छोड़ के, यहाँ जो आपको नाम दिखाई दे रहा है, इस नाम को छोड़ के बाकी जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और
आधार का भी ऑप्शन आपको चेंज करने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको जेंडर चेंज करना है तो यहाँ जेंडर में जाके आपको जो आपको अपडेट करना है वो यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे एज मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको एज दिख रहा होगा। अगर एज में त्रुटि है तो यहाँ पे आप एज भी सुधार सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि किसी भी बच्चे का आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो आपको स्कूल लेवल पे सिर्फ एक ही बार मौका दिया जाएगा और ब्लॉक और जिला लेवल पे भी एक ही बार मौका दिया जाएगा। इसलिए इसे सावधानी पूर्वक करेंगे, किसी प्रकार का त्रुटि नहीं करेंगे और आधार से मैच करके आधार को सामने रख के ही यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का अपडेशन का एडिट का काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करके और यहाँ पे जो भी आपको यहाँ चेंजेस करना है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ये आसानी पूर्वक हो जाएगा। अब आइए आधार पे। आधार अगर आपको चेंज करना है, हो सकता है कि किसी बच्चे का 9 करके आपने एंट्री किया था, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स इन HDMS। आपको यहाँ पे इस बॉक्स को टिक करना है। टिक करते ही यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा कि कंसेंट फॉर डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, इससे आपको एग्री करना पड़ेगा। एग्री करते ही यहाँ पे ये बॉक्स आपका एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। यहाँ बच्चे का आधार नंबर आपको फिल कर देना है और नीचे में नेम एज आधार में जो बच्चे का नाम है वो बच्चे का नाम यहाँ आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आके एक बार आप इस पेज को देख लेंगे कि कोई फील्ड आपका छूटा हुआ ना हो। जो फील्ड छूटा हुआ है उसको भर देना है। जैसे यहाँ पे इस बच्चे का ब्लड ग्रुप छूटा हुआ था तो यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप जो भी बच्चे का है वो फिल करना है या फिर इसे अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेट सून पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव का बटन मिलेगा, इस सेव के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो है ये अपडेशन का कार्य पूर्ण हो जाएगा और बच्चे का जो भी आपने अपडेट किया है वो आपको UDAS प्लस पे वो आपको दिखने लगेगा। तो इस प्रकार बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और जेंडर या फिर आधार को आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब बात आता है कि बच्चे का नाम। यहाँ नेम एज आधार तो आपको मिल गया, लेकिन एक ऊपर में आपको नेम एज रजिस्टर मिलता है एज पर स्कूल रिकॉर्ड। अब मान लीजिए कि बच्चे का आधार में नाम कुछ और है, मतलब स्पेलिंग उसका कुछ और है, लेकिन यहाँ पे जो है नेम एज आधार नेम एज स्कूल रिकॉर्ड यहाँ पे स्पेलिंग कुछ और है। अगर 1 कैरेक्टर का मिस्टेक है, जैसे अशोक कुमार था जिसमें ASHOK होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है आपने ASOK कर दिया, तो एक कैरेक्टर H आपने छोड़ दिया। तो अगर एक कैरेक्टर का मिस्टेक है तो ये आप स्कूल लेवल से कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो बच्चे का जो पेन नंबर है वो आपको नोट कर लेना है या यहाँ से कॉपी कर लेना है कहीं से भी, और आपको मेन्यू बटन पे क्लिक करना है। मेन्यू बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको स्टूडेंट नेम अपडेट मिलेगा। ये स्टूडेंट नेम अपडेट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इस मॉड्यूल में आप क्या क्या कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया है एग्जाम्पल के थ्रू। इसे आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे कि क्या क्या आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सिर्फ 1 कैरेक्टर आप चेंज कर सकते हैं। एक अक्षर को आप या तो डिलीट कर सकते हैं या तो जोड़ सकते हैं। इससे ज़्यादा का स्कूल लेवल में आपको एक्सेस नहीं दिया गया है। अब क्या करेंगे, हम स्टूडेंट का जो पेन है वो यहाँ पे डालेंगे और गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करते ही यहाँ पे बच्चे का नाम वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे आपको सावधानीपूर्वक सारा कुछ चेक कर लेना है कि उसी बच्चे का खोले हैं कि नहीं खोले हैं, और फिर यहाँ पे उस बच्चे का नाम जो उसके आधार में है, जो बच्चे का रजिस्टर में जो नाम अंकित है आधार से, वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है और अपडेट रिकॉर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस बच्चे का नाम जो है वो अपडेट हो जाएगा। कोशिश करें कि सारे बच्चे का मिलान, सारे बच्चे का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आधार ये आप अपने स्कूल रजिस्टर से एक बार मिलान कर लें। उससे आपको पता चल जाएगा कि किस बच्चे का अपडेट आपको करना है, किस बच्चे का त्रुटि है, किस बच्चे का सुधार करना है। और इस प्रकार जिस तरह मैंने अभी बताया उस तरह आप अपने स्कूल एक्सेस से ही, स्कूल आईडी से ही बच्चों का ये सब अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक कैरेक्टर से ज़्यादा का अगर गलती है, अगर 2 कैरेक्टर का गलती है, 3 कैरेक्टर का अगर गलती है, नाम में सुधार करना है, उस केस में आप स्कूल लेवल से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपने ब्लॉक या जिला से संपर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको SO3 फॉर्म फिल करना है। SO3 फॉर्म फिल करके आपको अपने BRC में, अगर BRC में एक्सेस हो तो BRC में
या फिर आपको अपने जिला MIS से संपर्क करना होगा और बच्चे का ये नाम वगैरह सुधार करना पड़ेगा। इसमें भी ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ये सिर्फ वन टाइम के लिए ही एक्सेस मिला हुआ है। आप यहाँ पे सिर्फ एक बार ही किसी बच्चे का नाम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन द करंट एकेडमिक ईयर कैन बी अपडेटेड। द स्टूडेंट्स नेम कैन बी चेंज्ड ओनली वंस। आप एक ही बार बच्चे का नाम चेंज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ भी सावधानी पूर्वक एक एक स्पेलिंग आपको सही से डालना है और उसके बाद आपको अपडेट करना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। इस सारे काम में आपको सावधानी बरतना है ताकि किसी प्रकार का मिस्टेक ना हो और बाद में आपको और परेशानी ना हो। इस प्रकार आपको डेटा अपडेट करना है। जब तक आपका डेटा सही नहीं रहेगा, बच्चे का डेटा, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपका सही नहीं रहेगा, आधार के हिसाब से नहीं रहेगा, तब तक उस केस में आपका अपार आईडी भी जनरेट नहीं हो पाएगा। इसलिए रजिस्टर और U++ का मिलान क्लास वाइज आप कर लें। अगर किसी का कोई त्रुटि है, अगर स्कूल लेवल से वो सुधर जा रहा है तो ठीक है। स्कूल लेवल से अगर सुधरने लायक नहीं है तो आप SO3 फॉर्म भर के आप अपने ज़िला से, ब्लॉक से संपर्क करें और उसे सुधार करवाएं। और बच्चों का अपार आईडी अगर बनाना है, अगर अभिभावक ने सहमति जताई है तो उसका अपार आईडी भी क्रिएट कर दें। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो तो वॉल्यूम को आप बढ़ा के भी सुन सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।